दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम जामाकोल प्रश्न मेथड के उन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो आपके इस सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं और जिसके मदद से आप सामने वाले के क्वेश्चन को बिना उसके बताए भी समझ सकते हैं। देखिए, जामाकोल प्रश्न का जो सिस्टम है, ये सिस्टम इतना एक्यूरेट है कि आप सभी ने अभी तक जितने भी बाकी प्रश्न सिस्टम देखे होंगे उसमें आपने ये देखा होगा कि बेसिकली हम जब भी सामने वाले के क्वेश्चन को, सामने वाले के माइंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उसका क्वेश्चन किन चीज़ों से संबंधित हो सकता है, किन चीज़ों से संबंधित नहीं हो सकता है, या फिर मल्टीपल क्वेश्चंस सामने वाले के दिमाग में चल रहे होते हैं, तो आप सभी को पता है कि वहां पर आपको कंफ्यूजन की स्थिति भी बनती है कि एक्चुअल में हमको क्या बोलना है। आपने अभी तक वैदिक मेथड, केपी मेथड, नाड़ी मेथड, मल्टीपल मेथड लगाकर देखा होगा, लेकिन जामाकोल प्रश्न मेथड में ये जो कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन हमारे दिमाग में नहीं आ पाता है, क्योंकि इस मेथड में जो कबीपू का कॉन्सेप्ट है, जो अरुदम का कॉन्सेप्ट है, जो उद्यम का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग को इतना क्लियर कर देते हैं कि आप सामने वाले दिमाग के उस क्वेश्चन को इतनी आसानी तरीके से पकड़ पाते हैं, इतनी आसानी तरीके से समझ पाते हैं कि भले ही वो आपसे कुछ चीजें छुपा भी रहा होगा, तो आप उसके हिडन क्वेश्चन को भी सामने रखकर बता देंगे कि बेसिकली आपका पास्ट क्या था, आपका प्रेजेंट क्या है, एंड फ्यूचर आप क्या चाहते हो। क्योंकि हर क्वेश्चन की एक जर्नी होती है जो कि पास्ट से स्टार्ट होती है, प्रेजेंट में फील की जाती है, और फ्यूचर उसको हम फील करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते, जिसको लेकर हमारा क्लाइंट हमारे पास क्वेश्चंस लेकर आता है। तो इस प्रश्न के सिस्टम्स में आपको वो क्लैरिफिकेशन मिलता है जहां पर आपके दिमाग में चल रहे कंफ्यूजन्स दूर हो जाते हैं और आप सामने वाले जातक के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं एट अ टाइम, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप सामने वाले को बता सकते हैं बिना उसके बताए भी। तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है। इसी कॉन्सेप्ट को आज की इस क्लास में हम सबसे पहले कैलकुलेशंस के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि हर सिस्टम का अपना एक कैलकुलेशंस होता है। तो चलिए, ज्यादा देरी ना करते हुए हम उस कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जामाकुल प्रश्न मेथड में ये जो 10 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इन 10 पॉइंट्स में से स्टार्टिंग के जो 5 पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हर एक चीज के बारे में बारीकी से बताते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है अरुदम, दूसरा पॉइंट होता है उदयम या उदया लग्न कहते हैं जिसको। ये वैसा ही होता है जैसे कि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारा लग्नेश होता है, तो वैसे ही जामाकुल प्रश्न में इसको हम उदया लग्न कहते हैं। तीसरा होता है विधि, चौथा होता है कबिपु। यहाँ पर ये जो कबिपु है, ये बेसिकली जैसे हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितने नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं, लाइक सैटर्न, लाइक राहु, तो कबिपु को यहाँ पर 10 राहु के बराबर का माना गया है कि एक राहु में जितनी शक्ति होती है, ऐसे 10 राहु को जब आप मिलाएंगे, उसको मिलाने के बाद एक कबिपु बनता है। तो कबिपु आपके उतनी नेगेटिविटी को बताता है जितना 10 राहु मिलकर बताते हैं। साथ ही साथ कबिपु को छत्रा भी कहा जाता है। तो कबिपु आपके ऐसे क्वेश्चंस को भी बता देता है जो सामने वाला कभी अपन से छुपा रहा होता है। जब भी कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के सामने आता है और वो उसको कुछ चीजें छुपाता है, जैसे मान लीजिए उसने कोई शादी विवाह से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा, बट वो शादी के मैटर को लेकर कुछ चीजों को सीक्रेट रखता है, कुछ चीजों को हिडन में रखता है कि शायद मैं उन चीजों को ना पूछूं या ना बताऊं, क्योंकि कुछ लोगों के कुछ पर्सनल राज होते हैं। तो वो राज बताने का काम, जो सीक्रेट्स होते हैं उनको बताने का काम इस जामाकुल प्रश्न मेथड में
कबीपू करता है, जिसके रेक्टिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन बहुत ही सटीक बैठते हैं। तो आपके सामने यदि कोई व्यक्ति कोई प्रश्न लेकर आता है, आप उस सामने वाले के प्रश्न को उसके बिना बताए भी आप बता देंगे, और उसने यदि कुछ छुपाया हुआ भी है वो भी आप बता देंगे। इस मेथड की ये विशेषता है। तो चलिए हम इन्हीं पॉइंट्सों को वन बाय वन करके समझते हैं, और इन्हीं कॉन्सेप्ट को आप जितना ज्यादा कैलकुलेट करेंगे, जितना ज्यादा इन पे वर्क करेंगे, जितना ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप इस मेथड को सीख पाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगता है, बट जब हम इस क्लास के एंड में जाएंगे तो हम वहां पर आपको सॉफ्टवेयर बताएंगे जिसकी मदद से आप इन सारे कैलकुलेशंस को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। वहां पर आपको बिना कैलकुलेशन के भी सारा का सारा चार्ट हमको बना का बना मिल जाएगा। अभी आप लेकिन मैन्युअली कैलकुलेशन करना सीखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट बने, क्योंकि कई बार सॉफ्टवेयर में भी गलतियां हो जाती हैं। तो देखिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ये कि चूंकि ये साउथ एंड की विद्या है, तो ये तमिलनाडु की विद्या है जो कि साउथ के पार्ट में आती है, इसलिए इस सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें साउथ का चार्ट देखना और समझना बहुत जरूरी है। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा साउथ का चार्ट होता है उसका राशि चार्ट जो होता है वो बेसिकली फिक्स्ड होता है। बस वहां पर प्लेनेट जो होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं, और वहां पर लगन भी चेंज होता रहता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे नॉर्थ इंडिया के चार्ट में जो फर्स्ट हाउस लगन का होता है उसमें ही केवल राशियां चेंज होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर साउथ इंडिया के चार्ट में राशियां फिक्स होती हैं, लेकिन लगन चेंज होते रहते हैं, प्लैनेट्स चेंजेस होते रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इस मेथड को समझने के लिए साउथ इंडिया चार्ट समझ में आना चाहिए। उसके लिए हम एक साउथ इंडिया का चार्ट आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से एक चार्ट आएगा जहां पर एरीज राशि हमेशा यहाँ पर रहेगी, टॉरस राशि इसके बाद, जैमिनी राशि इसके बाद रहेगी, फिर कैंसर राशि, लियो राशि, वर्गो राशि, लिब्रा राशि, स्कॉर्पियो राशि, सैगिटेरियस राशि, कैप्रिकॉन राशि, एक्वेरियस राशि एंड पाइसेस राशि। इस तरह से इस चार्ट में हमेशा राशियां फिक्स्ड होती हैं, इसमें केवल प्लैनेटरी और लग्नेस हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में लग्नेस मान लीजिए लियो राशि का बना हुआ है, तो आप यहाँ पर लगन लिखकर मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप कोई लगन फिक्स नहीं होता है, लगन हमेशा यहाँ पर हर 2 घंटे के अंतराल में चेंज होता रहता है, हर 2 घंटे के अंतराल में लगन चेंज होता रहता है। साउथ इंडिया का चार्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, जबकि नॉर्थ इंडिया का चार्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा समझना है कि कौन सा चार्ट किस तरीके से बनाया जाता है। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप इस मेथड को अप्लाई करने में बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज ये देखिए कि आपको इस तरह से चार्ट बनाना होगा, और जो सॉफ्टवेयर भी होते हैं वो भी हमेशा साउथ इंडिया का चार्ट ही प्रोवाइड करते हैं, नॉर्थ इंडिया का चार्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले एक इस तरीके से चार्ट बनाना है, और इस चार्ट बनाने के बाद जो हमने सबसे पहली क्लास में आपको ये बताया था कि इसमें 2 टाइप के चार्ट यूज होते हैं। इसमें सबसे पहले 2 टाइप के चार्ट यूज होते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं जामा ग्रह का चार्ट, और दूसरा ट्रांजिट चार्ट। तो इस चार्ट को जब आप बनाएंगे तो जो ग्रह ट्रांजिट के टाइम पर जिस भी राशि में चल रहे होंगे, आप उस राशि में उस ग्रह को बिठा देंगे, और बाकी के जो जो जामा ग्रह होते हैं उन जामा ग्रह को आप अलग से बिठाएंगे, उन जामा ग्रह को आप अलग से डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जो कि अब आने वाली क्लासेस में हम समझेंगे। इन राशियों में आप उन ग्रहों को बिठा देंगे जिस समय सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस कॉन्सेप्ट को केपी से लिया गया है, तो यहाँ पर
आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आपका क्लाइंट जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पर बेसिकली जो सामने वाला व्यक्ति होता है, हमें उसकी लोकेशन नहीं लेना होती है, हमें एस्ट्रोलॉजर की ही डेट लेनी है, एस्ट्रोलॉजर की ही लोकेशन लेनी है, और एस्ट्रोलॉजर का ही टाइम कंसीडर करना है कि वो कितने बजे कहाँ पर बैठकर, किस लोकेशन में बैठकर, किस डेट को चार्ट देख रहा है। भले ही उसका क्लाइंट ने कितने भी बजे, किसी भी डेट पर, किसी भी लोकेशन में पूछा ही क्यों ना हो, लेकिन कंसीडर जो है वो तभी किया जाएगा जब आपका एस्ट्रोलॉजर उस क्वेश्चन को देखेगा। तो हमेशा यहाँ पर इस चार्ट को बनाने के लिए एस्ट्रोलॉजर की डिटेल्स ही यूज की जाएंगी। इस चीज को और भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि जब आप इस चार्ट को बना लेते हैं, ग्रहों को बिठा देते हैं, तो फिर हमें जामा कुल प्रश्न मेथड के जो और भी अदर टूल्स हैं उनको कैसे यहाँ पर सेट करना है, उनको आप समझिए। तो देखिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है अरुदम का, अरुदम कैलकुलेशन। अरुदम कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है, क्योंकि अरुदम जो होता है वो बेसिकली पास्ट ऑफ इवेंट के बारे में बताता है। हमारे जामा कुल प्रश्न मेथड में अरुदम पास्ट ऑफ इवेंट के बारे में बताता है कि व्यक्ति के पास्ट की घटनाएं क्या थी। क्योंकि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, वो हमेशा वर्तमान में तो आपसे पूछेगा, नो डाउट, लेकिन वो घटना कहीं ना कहीं उसके पास्ट में घटित हुई होती है, या जिसके कारण से वो पास्ट में पीड़ित होता है और फिर उसका समाधान वो वर्तमान में पूछने आता है और भविष्य की चिंता करता है। तो आप सभी को अरुदम का जो कैलकुलेशन होता है वो पास्ट ऑफ इवेंट, पास्ट ऑफ क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें इसका कैलकुलेशन बेसिकली करना होता है। इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होता है कि हमने आपको बताया है कि 60 मिनट होते हैं एक घंटे में। हर मिनट को, खासकर 5-5 मिनट को, हमने 12 राशियों के अंदर डिवाइड करके रखा हुआ है। क्योंकि राशियां हमारी 12 होती हैं, मिनट टोटल 60 होते हैं। तो जब हम 12 राशियों को 60 मिनट के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं, डिवाइडेड करते हैं, तो एक राशि का 5 मिनट का बनता है। तो 0 से लेकर 5 मिनट तक की जो राशि होती है वो आपकी मेष राशि में आती है। फिर 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आपकी वृषभ राशि, 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक मिथुन राशि, 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक कर्क राशि, 20 मिनट से लेकर 25 मिनट तक सिंह राशि, 25 मिनट से 30 मिनट तक कर्क कन्या राशि, 30 मिनट से 35 मिनट तक तुला राशि, 35 मिनट से 40 मिनट तक लेकर वृश्चिक राशि, 40 से 45 मिनट तक धनु राशि, 45 से 50 तक मकर राशि, 50 से 55 तक कुंभ राशि, और 55 से 60 मिनट तक मीन राशि होती है। इस तरह से ये जो राशियों का डिवीजन किया गया है ये फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं है कि कभी राशियों का डिवीजन ऊपर नीचे हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जो मिनट टाइम ऑफ इंटरवल के डिवाइड किए गए हैं वो फिक्स्ड हैं, वो चेंज नहीं होंगे। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अब अरुदम का कैलकुलेशन करना है। अरुदम का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है वो आप समझिए। तो इस तरह से आपके पास एक साउथ इंडियन चार्ट होगा, उसमें हम हर राशियों का डिवीजन करेंगे। जैसे ही आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आप यदि उसी समय सामने वाले क्लाइंट का क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप उसी समय को कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज यदि आपके पास उस समय का टाइम नहीं है, मतलब आप उस समय देखना नहीं चाह रहे हैं, तो जब भी आप अपने सामने वाले क्लाइंट के क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए कैलकुलेशंस करेंगे, उस टाइम को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस टाइम का बहुत ही ज्यादा है, आपको वो टाइम नोट डाउन करके रखना है कि सामने वाला क्लाइंट कब आया, आप कब कैलकुलेशन करने बैठ रहे हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कैलकुलेशन किया, या फिर सामने वाला क्लाइंट 2:54 पर आया, जब 2:54 थे। अब ये 2:54 चाहे रात के हों चाहे दिन के हों, मतलब चाहे एएम हो या पीएम, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें केवल इस बात को ध्यान में रखना है कि वहां पर टाइम क्या हो रहा है।
तो यदि मान लीजिए रात के 2 बज रहे हो या फिर दिन के 2 बज रहे हो, आपको उसमें केवल मिनट को देखना है। जो हमारा आर का पार्ट है, जो घंटों का पार्ट होता है, उसे हमें नजरअंदाज करना है, उसे हमें देखना नहीं है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप 54 पे ध्यान लगाएंगे। आपको दो की वैल्यू को देखना नहीं है कि अभी 2:54 हो रहे हैं, आपको केवल 54 को ही देखना है, दो को भूल जाइए। ये जो 54 है, जो 54 मिनट हो रहा है, मैंने आपको बताया ये जो 54 मिनट होता है, वो बेसिकली राशि चार्ट में वो बेसिकली राशि चार्ट में 11th राशि में आता है। क्योंकि 11th राशि जो होती है वो 50 मिनट से लेकर 55 मिनट तक चलती है, 50 मिनट से लेकर 55 मिनट तक की आपकी कुंभ राशि होती है। तो ये जो मिनट का टाइम आएगा उसको आपको ध्यान रखना है, और उस टाइम के अनुसार आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस राशि के अंदर आ रहा है। उस राशि में आपको अरुदम को बिठा देना है, मतलब वो राशि में ही अरुदम सेट होगा, वो राशि में ही अरुदम सेट होगा। तो इस तरह से अरुदम का कैलकुलेशन किया जाता है। अब मान लीजिए सेकेंड एग्जांपल पे बात करते हैं। मान लीजिए 3:27 का टाइम हो रहा है। अब 27 मिनट का जो टाइम हो रहा है, उस 27 मिनट के टाइम पर उस 27 मिनट के टाइम पर आप सभी को पता है कि 25 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का जो राशि होता है वो 6 नंबर की राशि होती है। तो 6 नंबर की राशि में हमारा अरुदम बैठ जाएगा, 6 नंबर की राशि में हमारा अरुदम आएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 5:34 का टाइम हो रहा है, चाहे रात के हो या दिन के। अब 5:34 का यदि टाइम हो रहा है, तो 5:34 में 5 को ध्यान रखना नहीं है, केवल 34 में नजर लगानी है। तो 34 जो है वो किसके अंदर आता है, वो 7th राशि के अंदर आता है। यदि वो 7th राशि के अंदर आ रहा है, यदि वो 7th राशि के अंदर आ रहा है, तो आपको अरुदम को 7th राशि में बिठा देना है। तो ये तो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल हो गए। लेकिन एक होता है बॉर्डर टाइम, एक होता है बॉर्डर टाइम। बॉर्डर टाइम का मतलब होता है कि जब टाइमिंग चेंज हो रहा हो, एक राशि से जब दूसरी राशि की बॉर्डर आती है, वो बॉर्डर टाइम आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए 5:34 ना होकर 5:35 हो रहे होते, इसको हम कहते हैं बॉर्डर टाइम। क्योंकि हमने आपसे कहा है कि 5:35 पर, मतलब 35 मिनट पर। अब ये जो 35 मिनट होता है, ये बेसिकली छठवीं राशि में भी आ रहा है, सॉरी, छठवीं फिर 7th राशि में भी आ रहा है, और 8th राशि की स्टार्टिंग हो रही है। 7th राशि की एंडिंग हो रही है और 8th राशि की स्टार्टिंग हो रही है। तो ये क्या हो गया, ये बॉर्डर टाइम हो गया। ये क्या हो गया, बॉर्डर टाइम हो गया। तो जब इस तरीके से बॉर्डर टाइम होता है, तो आपको इसका कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से करना होता है। जब ये बॉर्डर टाइम होता है, तो आपको इसका कैलकुलेशन बेसिकली अदर तरीके से करना होता है। अब क्योंकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि यहाँ पर हम 7th राशि को कंसीडर करें या फिर हम 8th राशि को कंसीडर करें। तो यहाँ पर ये कहा गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि आपके क्लाइंट ने सामने वाले आपके क्लाइंट ने यदि यदि 8वीं राशि के कलर पहने होंगे, सामने वाले क्लाइंट ने यदि 8वीं राशि के कलर पहने होंगे, या 8वीं राशि के देवता कौन से होते हैं, हमने लास्ट क्लास में बताया था, मंगल। तो यदि उन्होंने 8वीं राशि के कलर पहने हो या फिर मंगल के कलर पहने होंगे, तो आपको आपको यहाँ पर 8th राशि को कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन यदि उसने मंगल का कलर नहीं पहना हुआ है या फिर 8th राशि का कलर नहीं पहना हुआ है, तो फिर आपको 7th राशि को कंसीडर करना पड़ेगा। अब 7th राशि किसकी होती है, वीनस की होती है। तो यदि सामने वाले ने वीनस के कलर पहने होंगे, यदि सामने वाले ने
वीनस के कलर पहने होंगे तो आप यहाँ पर सेवंथ राशि को कंसीडर करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर हो सकता है कि उसने दोनों कलर पहने हो सकता है कि उसने दोनों कलर पहने हो। भाई हो सकता है कि उसने रेड कलर भी पहना हो मंगल का और वीनस का पिंक कलर भी पहना हो, ये भी पॉसिबल है। अब कैसे करेंगे? तो यहाँ पर शास्त्री जी ने कहा है कि यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी कलर फर्स्ट कंसीडर किया जाएगा, मतलब आपके शरीर के अपर बॉडी पार्ट में आएगा, उसको आप कंसीडर कर लेंगे। आपके बॉडी के अपर पार्ट में आएगा, उसको हम कंसीडर करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कलर उसने दोनों पहने हैं, लेकिन रेड कलर उसने ऊपर पहना है और पिंक कलर नीचे पहना है, तो आप वहां पर रेड कलर को कंसीडर ज्यादा करेंगे। इस तरह से आप वाटर टाइम कैलकुलेशन करेंगे और वहां पर आप अरुदम की प्लेसमेंट डिसाइड करेंगे। हालांकि अभी तक हमने जितने भी जामाकुल प्रश्न में प्रैक्टिस करी है, ऐसा कभी होता है नहीं है कि इस प्रकार का कंफ्यूजन आए। बट यदि आता है तो आप इस नियम को लगाएंगे। आप इस प्रकार के नियमों को लगाएंगे तो आपको आपका अरुदम डिसाइड करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपसे कहा था कि अरुदम का पास्ट ऑफ इवेंट डिसाइड करने में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। पास्ट ऑफ इवेंट या पास्ट ऑफ क्वेश्चन को डिसाइड करने में बहुत ही बड़ा योगदान है। तो आप इस बात को समझिएगा कि हमारा ये जो अरुदम होता है, ये आपके लाइफ के पास्ट के इवेंट के बारे में बताता है। तो जब आप अपने अरुदम को, जब सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसको जिस भी राशि में बिठाएंगे, जिस भी राशि में उसको बिठा देंगे, उसका पास्ट ऑफ इवेंट उस राशि से संबंधित जो सिग्निफिकेटर्स इवेंट रिलेटेड बनते हैं, आप उनको बताएंगे। आप उनको बताएंगे कि आपकी लाइफ में अभी तक क्या क्या हुआ है, आपकी लाइफ में अभी तक क्या क्या हुआ है, और आप उन पास्ट ऑफ इवेंट को क्रॉस करके आए हैं, और वही क्वेश्चन से संबंधित आपका प्रेजेंट का टाइम होगा, प्रेजेंट का क्वेश्चन होगा जिसे आप आज जानना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पूछता है बीमारी का। अब आपने अरुदम देखा, वो 6 नंबर की राशि में बैठा हुआ था। अब 6 नंबर की राशि हमारे कालपुरुष चार्ट में 6th हाउस में आती है, जो कि बीमारी का होता है। अब जैसे ही सामने वाला आएगा, आप उसको बोलेंगे कि आपको बीमारी थी। शब्द क्या होगा हमारा? आपको बीमारी थी, और उसी बीमारी का समाधान लेने आप अभी आए हैं, और आप उसी बीमारी के विषय में जानने के लिए भी आप आए हैं। अब आप यहाँ पर एक बात कहेंगे कि सर 6th हाउस में मल्टीपल सिग्निफिकेटर होते हैं। आपकी बात सही है। 6th राशि या 6th हाउस मल्टीपल सिग्निफिकेटर को बताता है। जैसे लोन डिपार्टमेंट है, वो भी 6th हाउस है। जॉब है, बीमारी है, सर्विसेज हैं, लोन है, लीगल इलीगल एक्टिविटीज है, हमारे डेली रूटीन्स हैं। अब ऐसे मल्टीपल सिग्निफिकेटर 6th हाउस को बताते हैं। तो हमारे जो अदर सिस्टम प्रश्न के बनते हैं, वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं। क्योंकि जब बात इतने सिग्निफिकेटर में कुछ एक चीज को डिसाइड करने की आती है, तो हमारे पास वहां पे कोई सिस्टम नहीं बचता है कि हम एक्चुअल में बोलें क्या। लेकिन जामाकोल प्रश्न मेथड में आपको एग्जैक्ट वही आंसर मिलता है जो कि सामने वाले का क्वेश्चन होता है। ये इसकी खासियत है। क्योंकि
बाकी प्रश्न मेथड में आप किसी भी ग्रह को निकालते हैं, किसी भी हाउस को निकालते हैं, किसी भी राशि को निकालते हैं, तो वहां पर मल्टीपल सिग्निफिकेटर आ जाते हैं। अब मल्टीपल सिग्निफिकेटर आने से हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन आ जाता है कि हमें कौन से सिग्निफिकेटर को बोलना है, कि तुम्हारी जॉब में प्रॉब्लम है, कि तुम्हारी बीमारी में, कि तुम्हारी शादी में, किस में। तो जामा कोल प्रश्न मेथड बेसिकली आपकी यहाँ पर ये हेल्प करती है कि आपको एक्चुअल में बोलना किस सिग्निफिकेटर के बारे में है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए जामा कोल प्रश्न मेथड का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है प्रश्न होरारी सिस्टम के लिए, जो कि अभी हम आने वाली क्लासेस में वन बाय वन करके समझेंगे। तो आई होप कि आपको अरुदम कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से आप पास्ट ऑफ इवेंट को एनालिसिस कर सकते हैं उसको आप समझ पा रहे हैं, और आप इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे और हमारे साथ फीडबैक शेयर करेंगे। देन आने वाली क्लासेस में हम और भी कुछ नए कॉन्सेप्ट को बताएंगे कि आप किस तरह से पास्ट ऑफ इवेंट को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास में।